एक गुरु बाबा का झोपड़ी है और मैं इस गुरु बाबा की झोपड़ी में रहती हूँ, लेकिन अभी मेरे गुरु बाबा नहीं है। अगर गुरु बाबा रहते तो आपको इस झोपड़ी में रहने का इजाजत दिया जाता। लौट कर चले जाओ। हे बेचारी, मैं कहाँ जाऊंगा? जंगल में आंधी तूफान उठ चुके, जरा हमें रहने का जगह दो। बेचारी, अगर ना रहने के लिए दिया तो मेरा जान तो जाएगा ही, लेकिन वैसे नहीं। उस आंधी तूफान में घुट घुट के मरने से मैं तुम्हारे झोपड़ी के सामने आत्महत्या कर लूंगा। नहीं, आज तुम्हें पुरुष वध लग जाएगा। ठहर जा। अगर तुम ऐसी बातें कहते हो तो मैं छुपने की जगह दूंगी। तुम इस झोपड़ी में आ जाओ और मैं झोपड़ी से बाहर रहूंगी। हे बेचारी, तुम भी जाएगी बाहर, तुम्हारे ऊपर डालियां टूटकर गिर जाएगी, तुम मर जाएगी, नारी बात मुझे लग जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। एक कोने में तुम छिप जाओ, एक कोने में मैं जान बचा लूंगा। आंधी तूफान छूट जाएंगे, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो आओ इस कोने में छुप जाओ। हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसी आंधी तूफान पहली बार देखा कि जान बचाना मुश्किल हो गया। अगर यह झोपड़ी ना होता, यह बेचारी ना होती, तो मेरा जान तो आज इस जंगल में चला गया होता। हे प्रभु, इतनी जोरों से ठंड, ऐसी आंधी तूफान। शिकारी, देखो देखो, आंधी तूफान छूट गया। क्या आंधी तूफान छूट गए? हाँ, अब जाओ। जरा बाहर झांक कर देखो, आकाश साफ हो गए या नहीं? मैंने सब कुछ देख लिया, सब साफ हो गया है। जाओ। अरे बाबा, जा रहा हूँ, ठंड लगा है, कपड़े गीले पड़ गए हैं। शिकारी, झोपड़ी से बाहर आओ, इतनी कड़ाकी धूप है, कपड़ा भी सूख जाएगा और तुम्हारा ठंडी भी भाग जाएगा। अरे बाबा, जा रहा। तुमने जाते जाते तुमने जो जान बचाया, रक्षा किया, इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। और तुम धन्यवाद के पात्र हो कि आज मेरा रक्षा किया, या कभी मैं उपकार नहीं भूल सकता हूँ। ठीक है, अब सवेरा हो गया। हाँ, आंधी तूफान भी छूट गया, अब जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ बाबा। अरे, मैं कहती हूँ जाओ। क्या देख रहे हो ऐसे घुर घुर के? कुछ नहीं देखता हूँ, आश्चर्य देखते। ये बताओ, ऐसी घुर घुर के देख रहे हो? कभी औरत नहीं देखे हो क्या? अरे बेचारी, औरत तो देखा है, लेकिन तुम्हारी जैसी औरत को नहीं देखा। आश्चर्य लग रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूँ। इतनी बड़ी जंगल है, लोग जंगली जानवर के भय से जंगल नहीं आते, लेकिन तुम इतनी बड़ी जंगल में कैसे रहती हो? डर भय नहीं लगता है? नहीं,
बेचारी दासी अकेली रहती है इस जंगल में क्या? हाँ, इस समय तो मैं अकेले हूँ। क्या और कोई रहता है? रहता है। कौन रहता है? एक मेरे गुरु बाबा रहते हैं और एक उनका शिष्य और एक मैं रहती हूँ। अरे तुम्हें अकेली देख रही हो? देख रहा हो तुम्हें? हाँ। कहाँ इस गए समय तुम्हारे गुरु बाबा? कहाँ गए? इस समय गुरु बाबा तीर्थ यात्रा पर गए हैं। तीर्थ गए? हाँ। अगर होते तो मैं भी तुम्हारे गुरु का दर्शन कर लिया होता। देखो शिकारी, बाती बनाना छोड़ो। मेरे गुरुदेव आएंगे तो कभी फिर आ जाना, तो गुरुदेव से मुलाकात कर लेना। अभी जाओ। तो इस वक्त तुम अकेली है? अरे उससे क्या तुम्हें लेना देना है? मैं कहती हूँ जाओ। तो इस वक्त तुम अकेली है? हाँ, इस वक्त मैं अकेली। तुम्हारे गुरुदेव लौटेंगे कितने दिन बाद? कब लौटेंगे? बस कुछ ही क्षणों के बाद लौटने ही वाला है। ठीक है दासी, चाहे तुम अकेले रहो या कुछ भी रहो, उससे मुझे क्या लेना देना। चलता हूँ। आओ जाइए के जाइए शिकारी हो। दास बेचारी जा। क्या? अरे जाओ। अरे बाबा जाओ। तुम एक से घुड़ घुड़ के क्या देख रहे हो? अरे मन में ढेर सारी बातें उत्पन्न होता है। दासी बोलो। अब तो जाने की इच्छा नहीं करता। क्या जाने की इच्छा नहीं करती? इच्छा करता है कुछ देर क्यों ना आराम कर लो। अरे थोड़ा सा सर छुपाने की जगह दे दिया तो तुम पलथी मार कर भी बैठ गया। अरे बेचारी, अगर जगह मिले तो क्यों नहीं बैठूं? इसका मतलब ये नहीं कि घर में ही घर बांध दो। अरे बाबा जाओ। ठीक है चलता हूँ, लेकिन दासी अरे एक बात कहूँ? एक बात में बोलो। क्या कहने के लिए चाहते हो? बोलो। बेचारी तुम अकेले और मैं अकेला, अगर नहीं कहता हूं तो बात नहीं बनता है। अगर कहता हूं तो भी शर्म की बात है। बोलने में तो शर्म आ रहा है, लेकिन बोलो नहीं तो भी बात नहीं बनता। अरे शिकारी, जब तक बोलोगे नहीं तब तक समझूंगी कैसे? बेचारी अगर बुरा ना लगे तो कहूं। बोलो क्या कहना चाहते हो? जल्दी बोलो और जाओ। क्या तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? खबरदार! अपने गंदे जवान से ऐसे वचन निकालते तुम्हें शर्म नहीं आता है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए तुम्हें। जो एक औरत को अकेले देखती ही उस पर टूट मरता है। बेचारी चुल्लू भर पानी में क्यों मरूं? मैं तो कहता हूं मेरी बात मानकर मेरी बाहों में आ जाओ। कभी नहीं। मैं कहती हूँ मेरे राज्यों से दूर हो जाओ। दासी, प्यार करना गुनाह नहीं है। दो आत्माओं का मिलन होता है, उसे प्यार कहा जाता है। सुनो शिकारी, मैं कहती हूँ भाग जा मेरी झोपड़ी के बगल से, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। जो करना है कर ले,
अगर मेरे मन में जो बात आया है मैं अपनी इच्छा को पूरी करके ही जाऊँ। पापी, मैं तुम्हें श्राप देकर जलाकर भस्म कर देगा। क्या ना कुछ भी हो जाए, बिचारी मेरी बात मान लो और सीधी से मेरी बाहों में आ जाओ। कभी नहीं, नहीं आएगी। मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा तो करूंगा। मैं कहता हूँ मेरे से दूर हो जाओ। भाग कर कहां से आएगी? पापी, मैं कहती हूँ मुझसे दूर रहो। मैं पापी हूं तो हो, अखिया लड़ल बात सबसे, दिल में करार नहीं के। अखिया लड़ल बात सबसे, दिल में करार नहीं के। हम कैसे काही हमके हम कैसे काही हमके तोहरा से प्यार नहीं खे। अखिया लड़ल बात सबसे, दिल में करार नहीं खे। मैं कहती हूँ खबरदार, जो मेरे पास आया तो मैं कहती हूँ हट जा। दासी कहां भाग कर जाएगी? इस जंगल में मुझसे परेशान डाला। मैं कहती हूँ पापी, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। पलक चोरी प्यारा है कराबा, तोहरा है चाल में दासी। मैं कहती हूँ छोड़ मेरे हाथ, तोहरा है चाल में दासी। सर्वदासी है पाल छोरी प्यार। पापी, छोड़ पापी। छोड़ पापी। चल ना चाची, अपन हो बंद चली, अपन हो हाल चली। चल राजा हो अपन हो बना। दासी अब क्यों रास्ता रोक रही है? सुनिए, शिकारी, तुमने पाप करके जा रही हो। हाँ, मैं पाप क्या, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। क्या कहना है? कहना है अगर तुम पाप करके जा रहे हो तो मुझे कुछ निशानी देते जाओ। ठीक है, लो या मैं अपनी अंगूठियां दे रहा हूं, तुम्हें वक्त पर काम आएगा। ठीक है, जाओ, मैं भी चलता। है यहाँ से
चाची लाठी के हो बाना चलिए अपन हो बाना चलिए चल राजा हो अपन हो बाना बाना चुमी या बाना हो बाना चुमी जुमे राजा हो कांचनपुर बाना है पारू मैं आ चुका हूं। अरे आओ जुल्म सिंह, आओ दरबार सुना पड़ा है। देखो बेहुदा, प्रणाम वालेकुम, प्रणाम वालेकुम। ए बेहुदा, प्रणाम वालेकुम कहा जाता है। आजान पढ़ ले तो वालेकुम ओकरा क्या लली। अच्छा प्रणाम दया छेबे करी। अच्छा अच्छा ठीक है। सुनाओ, दरबार नहीं लगा है रे। मैं जानता हूं कभी कभी इंसान भी गलती से कदम उठा लेता है। सीधे करो। रानी को खबर दे दो कि महाराज जंगल से शिकार खेल कर आ चुके हैं। ठीक है, बड़े मन हरास्त बुझबे छ। अरे जुल्म सिंह, तुम नहीं गया वो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो हम वो नहीं रह जेतिए। अरे बेहुदा, नानी याद आ गया मुझे आज। नानी? हाँ, इतनी जोरों से आंधी तूफान उठा, मोटे मोटे ब्रिज की डालियां टूट कर गिर रहा था। आगे मागे बारिश, आय हो दाद, ओले गिर रहा था, पत्थर गिर रहा था। बचकर चलाया, वही सोच लो। चोटने न लागल? अरे बहुत जगह लगा, देखते नहीं है, कहीं कहीं फट गया। फटिए न गले, सीधा बसुया तागा से टेंशन किया ले छिया। अरे रे रे आहिया बाहा अब हेरानी मां जुल्मी जुल्मी क्या है? बगल में प्रणाम महाराज। क्या है? खुश रहो। कब आए? अरे अभी तो आया हूँ रानी।
जिलमी रे बेहुदा पछुआ हवा चल रहा है। जिलमी इंची टाइप कहाँ है रानी जी? तुम भले रोक रही थी, मुझे नहीं जाना था, मेरे तो थोड़ा सा भी बात नहीं समझते। पत्नी की बात काट कर इंसान को नहीं जाना चाहिए। आज मैं समझ गया। हाँ सही कह रहा हूँ रानी। हाँ। इतनी जोरों से आंधी तूफान उठ गए, हाँ। जान बचाना मुश्किल पड़ गया। तो क्या जरूरत था जंगल जाने का? लो बाबा, मधेपुरा चले जाते घूमने के लिए, मुरलीगंज चले जाते, जंगल जाने का क्या जरूरत है? चलो बाबा नहीं जाऊंगा, चलो जोरों से भूख लगे, चलो भोजन। एक मिनट एक मिनट, अरे रानी थोड़ा नाप लेने दीजिए ना। दर्जी भाई बोला कि सुनिए फिर से नाप लाइए। अरे मेरी प्यारी प्यारी रानी, छोड़िए प्यारी प्यारी, पहले मैं नापूंगी उसके बाद। अरे ये छोड़ो चलो। नहीं जुल्मी इधर आना, मीठ पलिया में काला छो। थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। ये नापना ही पड़ेगा ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है। जय हो बाबा बजरंग बली। जुल्मी इधर आना। जिस समय महाराज जंगल जा रहे थे तो उस समय मैं नापी थी तो 36.5 हुआ था। अखनी 38 है, तब 34.5 बचा है। 1.5 इंची गायब। हाँ ओकरे पूछो। स्वामीनाथ, जिस समय आप जंगल जा रहे थे तो मैंने नापी तो 36.5 हुआ, और इस समय मैं जब नापी तो 34.5 हुआ। अरे रानी, एक तो पैदल गया, हाँ 1 घंटे इंसान भूखे रह जाते हैं तो शरीर का वजन हल्का हो जाता है। हाँ और मैं तो हर दिन सुबह गया, शाम होते वापस आया हूं ना। और आंधी तूफान की चोट, हाँ डर से भी तो जब सुनिए सुनिए सुनिए, अरे अंगूठी जो था वो क्या हुआ? कितनी महंगा अंगूठी खरीदी थी मैंने, क्या किसी को तो नहीं दे दिए हैं आप? कहक ना पैन छुआले में गिर गए। रानी हाँ